फर्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम छोटे रूप में इसे ओएस कहते हैं। एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो अन्य कंप्यूटर प्रोग्रामों का संचालन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोक्ता तथा कंप्यूटर सिस्टम के बीच मध्यस्थ का कार्य करता है। यह हमारे निर्देशों को कंप्यूटर को समझाता है। अब यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य क्या होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं उस निर्देशों को नियंत्रित करता है और इसे नियंत्रित कर कंप्यूटर को समझाता है। तत्पश्चात कंप्यूटर हमारा उस पर वर्क करता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जमे हुए सॉफ्टवेयर का समूह होता है। सॉफ्टवेयर हमारा प्रोग्राम से बनता है और प्रोग्राम हमारा इंस्ट्रक्शन से बनता है। तो हम एक तरह से ये कह सकते हैं ऑल सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम एंड ऑल सेट ऑफ प्रोग्राम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर एंड ऑल सेट ऑफ सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि एक एक इकाई को जोड़ जोड़ के एक एक पार्ट्स बनते हैं। जैसे कि इंस्ट्रक्शन से हमारा प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है और सॉफ्टवेयर से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार होता है जो हमारे कंप्यूटर को निर्देश देता है या फिर उसे समझाता है। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्या है? कंप्यूटर को ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या आवश्यकता है, हम ये जानेंगे। इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर अपना कार्य करने के लिए विभिन्न डिवाइसों तथा प्रोग्राम का सहारा लेता है। इन डिवाइसों तथा प्रोग्राम को संभालने के लिए भी एक अलग और विशेष कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। इस विशेष तथा मास्टर प्रोग्राम को ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है जो कंप्यूटर सिस्टम में जान फूंकता है। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि कंप्यूटर का अपने आप में या फिर स्वयं में कोई अस्तित्व नहीं होता है। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही निर्धारित है। अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हमारा कंप्यूटर एकमात्र हार्डवेयर जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर, सीपीयू, प्रिंटर, इन सब का एक समूह बन के बस रह जाता है। तो इस कंप्यूटर को चलाने के लिए या फिर ये कह सकते हैं इस कंप्यूटर में जान फूंकने के लिए हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का होना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर को रन कराने के लिए। एंड द थर्ड टॉपिक इज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषताएँ यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हमारा सबसे पहले क्या क्या आता है? मेमोरी प्रबंध, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टीटास्किंग एंड मल्टी थ्रेडिंग। सबसे पहले हम देखेंगे मेमोरी प्रबंध। प्रोग्राम एवं आंकड़ों को क्रियान्वित करने से पहले मेमोरी में संग्रहण या फिर स्टोर करना पड़ता है। कोई भी प्रोग्राम अगर हम कंप्यूटर पर रन करा रहे हैं तो सबसे पहले उसे रन कराने से पहले हमें क्या करना पड़ता है? कंप्यूटर में एक जगह पे स्टोर करना पड़ता है, संग्रहण करना पड़ता है, यानी कि उसे सबसे पहले सेव करना पड़ता है। और इसे जहाँ सेव करते हैं उस स्थान को हम कहते हैं मेमोरी। तो इस मेमोरी में ही सेव करना हमारा कहलाता है मेमोरी प्रबंध। सेकेंड टॉपिक इज मल्टी प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या होता है? एक ही समय पर दो से अधिक प्रक्रियाओं का एक दूसरे पर प्रचालन होना मल्टी प्रोग्रामिंग कहलाता है। यानी कि एक ही समय पर एक ही टाइम पर एक साथ दो प्रोग्राम को हम कंप्यूटर पर रन करा सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं मल्टी प्रोग्रामिंग। थर्ड टॉपिक है मल्टी प्रोसेसिंग। मल्टी प्रोसेसिंग क्या होता है? एक समय में एक से अधिक कार्य को क्रियान्वयन करना मल्टी प्रोसेसिंग कहलाता है। जैसे कि हम कंप्यूटर के पर एक साथ दो प्रोग्राम या फिर तीन प्रोग्राम रन करा सकते हैं, ठीक उसी तरह से कंप्यूटर भी एक साथ दो तीन प्रोग्राम को प्रोसेस कर सकता है और उससे हमें परिणाम दे सकता है। फोर्थ है हमारा मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग यानी कि मेमोरी में रखे एक से अधिक प्रक्रियाओं में परस्पर नियंत्रण मल्टीटास्किंग कहलाता है। यानी कि मेमोरी में एक से अधिक आप बहुत सारे डेटा रखते हैं, बहुत सारी सूचना या फिर निर्देश या इंस्ट्रक्शन रखते हैं, उनको उस पर प्रोसेस करना ही हमारा मल्टीटास्किंग कहलाता है। यानी एक साथ कई सारे टास्क को रन कराना ही हमारा मल्टीटास्किंग कहलाता है। लास्ट है हमारा मल्टी थ्रेडिंग। मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है? ये मल्टी थ्रेडिंग टास्किंग का विस्तारित है रूप है। एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड ही एक समय में चलता है, यानी कह सकते हैं ये मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप होता है। एक प्रोग्राम एक से अधिक थ्रेड एक ही समय में चला सकता है। जिस तरह से हम मल्टीटास्किंग करते हैं ठीक उसी तरह से हमारा मल्टी थ्रेडिंग भी होता है। ये एक साथ कई प्रोग्राम एक समय पे
रन करा सकता है, एक से अधिक, यानी कि एक साथ कई प्रोग्राम रन करा सकता है। अब तक हमारा ये था ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता क्यों है, ऑपरेटिंग सिस्टम की विशेषता क्या है, और अब हमारा है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के भाग। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। उपयोगकर्ता की गिनती के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में विभाजित किया गया है। हमारे द्वारा उपयोगकर्ता किसे कहते हैं, जो कंप्यूटर को यूज़ करता है उसे ही हम कहते हैं उपयोगकर्ता। तो उसकी गिनती के आधार पे कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया है। पहला एकल उपयोगकर्ता और दूसरा बहुल उपयोगकर्ता। इसे इंग्लिश में कहते हैं सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र। तो सबसे पहले हम देखेंगे एकल उपयोगकर्ता। एकल उपयोगकर्ता क्या होता है? एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें एक समय में केवल एक ही उपयोगकर्ता काम कर सकता है। एकल उपयोगकर्ता का मतलब ये होता है कि एक कंप्यूटर पे एक समय में सिर्फ एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, उसे हम कहते हैं एकल उपयोगकर्ता, यानी कि सिंगल यूज़र। सेकंड है बहुल उपयोगकर्ता, यानी कि मल्टी यूज़र। वो ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक से अधिक उपयोगकर्ता एक ही समय में काम कर सकते हैं। अब यहाँ पे होता है मल्टी यूज़र। मल्टी यूज़र या फिर बहुल उपयोगकर्ता का मतलब होता है कि आप एक कंप्यूटर पे एक ही समय पर एक साथ 2 व्यक्ति या फिर 3 व्यक्ति या उससे अधिक भी कह सकते हैं, एक साथ कार्य कर सकते हैं, उसे ही हम कहते हैं बहुल उपयोगकर्ता, यानी कि मल्टी यूज़र। सबसे लास्ट टॉपिक है व्हाट इज़ रियल टाइम। रियल टाइम क्या होता है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा होता है। रियल टाइम का यूज़ हम तब करते हैं जब कंप्यूटर पे किसी प्रकार के कार्य को नियंत्रित किया जा रहा होता है, उस टाइम हम रियल टाइम का यूज़ करते हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रक्रिया क्या होती है? बहुत ही तीव्र गति होती है, यानी कि बहुत ही तेज ये प्रोसेस करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग तब किया जाता है जब कंप्यूटर के द्वारा किसी कार्य विशेष का नियंत्रण किया जा रहा था। जैसे कि हम कह सकते हैं कि अगर हम कंप्यूटर को कोई प्रोग्राम या फिर कोई निर्देश देते हैं तो ये क्या करता है, उस पर तुरंत ये प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके हमें इसका तुरंत परिणाम दे देता है। और इस परिणाम किए गए जो परिणाम हमें देता है, इस परिणाम को हम अपने उपयोग में तुरंत ला सकते हैं। तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं।